नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। हज़रात, मुझसे पहले हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर फजलुल्लाह साहब का बड़ा ही आलिमाना और फाजिलाना खिताब हुआ और मेरे बाद एक बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख आदल अल मुआवदा, वो भी आपके सामने जलवागर होने वाले हैं। और आखिर में हमारी जमात के नामवर मुकर्रर मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद सिफ़दैन शाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका खिताब होगा। मैं आपके दरमियान और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। सिर्फ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है और इस पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फितनों से बचाकर मसलक हक़्क़ा कुरान और हदीस पे हमें जमा कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना है। अगर हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे तो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं तुम पर बहुत ज्यादा नेमतें तुम पे निछावर करूंगा। वलाइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो इन्न अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त। अब आप अंदाजा लगाएं कि 14वीं सदी बल्कि 15वीं सदी का भी आधा हिस्सा गुजर रहा है और इस्लाम का जो पहली सदी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, हिजरत और वफात, उससे हम सदियों दूर हैं और फितनों का दौर है। रात सोते हैं तो कोई और फितना होता है, सुबह उठते हैं तो कोई और फितना जन्म लेता है। मगर इसके बावजूद अल्लाह ने हम पे इतना बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस से नवाजा, हमें ऐसे घर में पैदा किया जो कुरान और हदीस पे चलने वाले थे और हमें ऐसे उलमा और रहनुमा अल्लाह ने हमें अता फरमाए जो हमारी सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी रहनुमाई करने वाले हैं। तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना है। और शुक्र क्या है, उसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि इस शुक्र का हमें एहसास होना चाहिए, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसे भलाई का जिससे इरादा करते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं। ये हम पे बहुत बड़ी अल्लाह की भलाई है और अल्लाह का इनाम है। तो इसका शुक्र ये है कि अल्लाह हमें इस दीन को समझने की, इल्म हासिल करने की, खुद पढ़ने की, बच्चों को दीन पढ़ाने की, कुरान और हदीस पढ़ाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।
जब तक हम खुद इल्म हासिल नहीं करेंगे और बच्चों को, अपनी बेटियों को दीन की तरफ नहीं लगाएंगे तो अगली नस्ल जो है वो इससे दूर हो सकती है और इसका गुनाह हमारे जिम्मे होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें अमले साले करना है कि अमल के बगैर जो अल्लाह ने हमें दिया है कुरान और हदीस, उसमें हमें पूरे खुलूस के साथ जो है अमल करना है, नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ, और इसी तरह दीगर जो अल्लाह ने हमें फराइज हम पर मुकर्रर किए उन्हें बहुत खुलूस के साथ अल्लाह के लिए हमें अदा करने हैं। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमें अपनी इस नेमत पे गैरत खानी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, तासब होना चाहिए, और हम गैरों की बात पे मर मिट न जाए, उनके पीछे न लगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त हर बंदे के पास मोबाइल है और उसमें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारे जो गैर है ना, हमारे मुखालिफ, वो आपकी तारीफ करते हैं। जितने भी मसालत वाले वो ये कहते हैं कि अहले हदीसों की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, उनका सबसे बड़ा इम्तियाज यह है कि वो तौहीद और सुन्नत पर हैं, शिरक नहीं करते, बिदआत नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो नेमत दी है इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।